अभी लास्ट मंथ मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से एक ई बुक रेडी करवाई थी। मेरा जो वर्डप्रेस का कोर्स है ना, उसका बेसिक सी ई बुक 4-6 पेज की रेडी करवाई थी। मैं सिर्फ ये टेस्ट करना चाह रहा था कि क्या वाकई चैट जीपीटी से हम जो ई बुक्स रेडी करवाते हैं और फेसबुक के जरिए अगर ऐड चलाते हैं तो क्या सेल निकल करके आती है या नहीं। तो बेसिक से मैंने ई बुक रेडी करवाई, 99 रुपीज़ उसका प्राइस रखा और फेसबुक ऐड कैंपेन्स के जरिए मैंने एड्स वगैरह रन किए एंड आई वॉज शॉक्ड, 3 सेल्स निकल करके आई थी। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, रिफंड्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये 3 वही रिफंड्स हैं जो मैंने कस्टमर को वापस लौटा दिए, क्योंकि वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने ई बुक रेडी की थी। उसमें रियल कंटेंट पूरा नहीं था, सिर्फ मैंने चैट जीपीटी को छोटे मोटे प्रॉम्प्ट दिए एक टेस्टिंग करने के लिए वाकई ई बुक सेल होती है या नहीं। बाकी यहाँ पे जो आप सेल्स देख रहे हो ना, ये तो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज की सेल्स हैं, ये ई बुक वाली सेल नहीं है। ई बुक के रिफंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, इस टेस्ट को करने से ये मालूम चला कि वाकई अगर हम सही प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देते हैं ना, सही मैसेज देते हैं, तो वो एक बढ़िया शानदार आपको ई बुक रेडी करके देगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, घर बैठे एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है ताकि आपकी एक शानदार सी ई बुक निकल करके आएगी। उस ई बुक को किस तरह से आप लैंडिंग पेज पे लिस्ट आउट करोगे, कैसे कैनवा की हेल्प से क्रिएट करना है, पूरा लैंडिंग पेज रेडी करने के बाद पेमेंट लिंक वगैरह कैसे लगाते हैं, एंड ओवर एंड ऑल एक जीरो लेवल से ई बुक रेडी करके आप कैसे उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आपका आना हुआ है तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी ना तो वीडियो को लाइक करो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करो, बस पूरा वीडियो देख लो। एट द एंड अगर लगे कि हाँ ये वीडियो वर्थ था, आपने कुछ नया सीखा है, तो लाइक और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर पुश करके जाना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, एक बात समझो, किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना बहुत आसान है, बशर्ते कि वो प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। अगर हम ई बुक की ही बात करें, आप नॉर्मल स्टोरी वाली ई बुक क्रिएट करके अगर सेल करोगे ना, तो नो डाउट वो बिकेगी, लेकिन उसके बिकने के चांसेस कम है। वहीं अगर कोई ऐसी ई बुक हम बना दें जो किसी बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो ना, तो उसके बिकने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मेरे दिमाग में स्टोरी आई है, आजकल बच्चे ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, यार मेरा बच्चा हर टाइम मोबाइल चलाता है, इसका दिमाग मतलब ब्रेन कमज़ोर हो जाएगा, आंखें भी कमज़ोर हो रही हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल चलाना छोड़ें, लेकिन वो छोड़ते ही नहीं हैं। तो आखिर इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करवा सकते हैं। किड्स के लिए एक बढ़िया सी ऐसी ई बुक बनाई जाए जिसे रीड करके उनके दिमाग में बात उतरे यार कि मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। तो हम चैट जीपीटी से एक ऐसी स्टोरी राइट करवाएंगे जो बच्चों को पसंद भी आएगी, प्लस उन्हें एक मैसेज भी देगी कि मोबाइल ज़्यादा देखने से क्या नुकसान होते हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है कि वो कम से कम मोबाइल चलाएं। तो चैट जीपीटी पे आकर के हम इसे एक प्रॉम्प्ट देंगे। कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट होने वाला है, कैन यू राइट अ कंप्लीट स्टोरी फॉर किड्स इन दी इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में स्टोरी होनी चाहिए। दीज डेज किड्स आर वेरी मच एडिक्टिव ऑफ मोबाइल फोन्स, दे कीप वॉचिंग यूजलेस वीडियोज एंड दैट रियली हार्म्स देयर ब्रेन एंड आईज। आई वॉन्ट अ स्टोरी दैट कैन बी इंटरेस्टिंग फॉर किड्स एंड ऑल्सो गाइड देम वाई दे शुडंट वॉच मोबाइल फोन्स अ लॉट, है ना। ये मैंने यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, इसके बाद हम एंटर पुश कर देंगे। अब चैट जीपीटी एक बढ़िया सी यूनिक स्टोरी हमें राइट करके देगा। देखो कैसी स्टोरी आ रही है। टाइटल दिया है इसने, बंटी और जादुई चश्मा। एक गांव में बंटी नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। बंटी बहुत ही स्मार्ट था, लेकिन उसको एक बुरी आदत थी मोबाइल देखने की। ये काफ़ी सही, काफ़ी बढ़िया स्टोरी होगी। अब इस स्टोरी के हिसाब से एक बढ़िया सी ई बुक भी रेडी करने वाले हैं। अभी राइट नाउ आप इस पूरी स्टोरी को पहले पढ़ोगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ह्यूमन टोन्ड सेंटेंस नहीं है, कहीं पे फ्लो ब्रेक हो रहा है, तो आप इसे एडिट कर लेना अपने हिसाब से। ये बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखी हुई है जो हम व्हाट्सएप में चैटिंग के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो हमारे पास देखो स्टोरी आ गई है, प्लस पूरी स्टोरी पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है। एक पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ ये हो गया, तीसरा पैराग्राफ ये हो गया, चौथा ये हो गया। मतलब जो हम ई बुक रेडी करने वाले हैं ना, एक एक पैराग्राफ एक एक पेज के ऊपर रखेंगे। प्लस सिर्फ टेक्स्ट रखने से ही काम नहीं चलेगा, हमारे पास इमेजेस भी होनी चाहिए। तो अब हम चैट जीपीटी को अगला प्रॉम्प्ट देने वाले हैं कि मुझे हर एक पैराग्राफ के लिए एक बढ़िया सी कॉपीराइट फ्री इमेज भी चाहिए, जिसे मैं ई बुक के पेज पे रखूंगा। तो मैं चैट जीपीटी को नया प्रॉम्प्ट यहाँ पे दूंगा। तो ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे। आई वॉन्ट टू यूज कैनवा मैजिक स्टूडियो फॉर डिजाइनिंग ग्राफिक्स फॉर ईच ऑफ द पैराग्राफ्स।
कैन यू राइट प्रॉम्प्ट्स फॉर ईच पैराग्राफ सो दैट कैनवा कैन डिजाइन गुड रिलेवेंट ग्राफिक्स फॉर दिस स्टोरी। मतलब चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट्स निकलवाने वाले हैं और ये प्रॉम्प्ट्स हम कैनवा को देंगे। एंटर पुश करता हूं मैं, अब हर एक पैराग्राफ के लिए बढ़िया बढ़िया प्रॉम्प्ट ये मुझे निकाल के देगा। बस मुझे यहां से कॉपी पेस्ट करना है कैनवा पे जा करके। देखो पहले पैराग्राफ के लिए ये मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आ चुका है, दूसरे पैराग्राफ के लिए ये है, एंड सो ऑन। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब इमेज डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कैनवा का मैजिक स्टूडियो, लेकिन वो सिर्फ काम करता है कैनवा के प्रीमियम वर्जन में। तो आपको कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 4,000 रुपये पर ईयर की कॉस्ट आती है। लेकिन इतना कमाल का टूल है ना कि 4,000 रुपये इन्वेस्ट करके न जाने कितना पैसा आप इससे कमा लोगे। कैनवा पर साइनअप करने के लिए सिंपली आपको मेरा लिंक यूज़ करना है saddamkasim.com/Canva। इस लिंक को यूज करने से आप कैनवा प्रो का फ्री ट्रायल पहले ले सकते हो, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम वर्जन आप इसका यूज कर पाओगे कुछ दिनों के लिए। बाकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग बहुत बहुत इफेक्टिव है। देखो 4,000 रुपीज पर ईयर कॉस्ट आती है, लेकिन इसमें आपको 100 मिलियन से ज्यादा स्टॉक फोटोज, वीडियोज, ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं, 1,000 से ज्यादा ब्रांड किट्स मिल जाती है और कैनवा के सारे प्रीमियम एप्स आप यूज कर पाओगे। तो ये काफी बढ़िया टूल है, ये आपका वेस्ट नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एंड यकीन मानिए इसको लेकर के न जाने आप कितना पैसा इससे कमा भी सकते हो, इवन आप इससे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। मेरा कैनवा पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं सीधा मैजिक मीडिया वाले पेज पे जंप करूंगा। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो सीधा ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ कैनवा प्रो यूजर्स को ही एक्सेसिबल होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये रहा मैजिक मीडिया। 3 तरह का आप यहाँ पे कंटेंट जनरेट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा AI। आप इमेजेस जनरेट करवा सकते हो, ग्राफिक्स जनरेट करवा सकते हो, या फिर आप वीडियोस भी यहाँ पे बनवा सकते हो बाय जस्ट प्रोवाइडिंग द प्रॉम्प्ट। तो फिलहाल एक काम करते हैं, मुझे कुछ इमेजेस चाहिए हैं, तो जो प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया है उस प्रॉम्प्ट को मैं इस बॉक्स के अंदर पेस्ट करूंगा। तो ये रहा वो प्रॉम्प्ट, सिंपली मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद इस बॉक्स के अंदर हमें पेस्ट कर देना है। एक बार प्रॉम्प्ट को आप चाहो तो फिर से पढ़ सकते हो। प्रॉम्प्ट क्या मैंने इसको दिया है, डिजाइन अ कलरफुल सीन ऑफ अ स्मॉल इंडियन विलेज वेयर अ यंग बॉय नेम्ड बंटी इज सिटिंग ऑन अ काउच inside his house, holding a mobile phone, watching cartoons or playing games. The environment shows a typical village home setting with simple furniture and warm lighting. इसके बाद यहाँ पे आप स्टाइल चूज कर सकते हो, किस स्टाइल का ग्राफिक आपको चाहिए। एनाइम टाइप मतलब बिल्कुल प्योर कार्टून टाइप का चाहिए, एक फोटो टाइप का चाहिए, फिल्मिक टाइप का चाहिए, वाटर कलर, और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं ये वाला हाई फ्लैश। ठीक है, हाई फ्लैश हम चूज करते हैं। अब यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो आप चूज कर सकते हो, किस टाइप की इमेज आपको चाहिए, क्या स्क्वायर इमेज चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, या फिर वर्टिकल में चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे हम स्क्वायर टाइप की इमेज को जनरेट करवाएंगे, क्योंकि हमें ई बुक के पेज पे पुट करना है, स्क्वायर इमेज सबसे बढ़िया दिखाई देगी। इसके बाद सिंपली आप जनरेट इमेज पे क्लिक करोगे और बस कुछ ही देर में आपकी पूरी इमेज जनरेट होके रेडी हो जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख भी पाओगे। एक काम करते हैं, डिजाइनिंग एरिया है, सब कुछ सेलेक्ट करके इस कंटेंट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हेडिंग लिखी है, इसे भी हम डिलीट कर देंगे, पहले अनलॉक करना होगा एंड देन डिलीट। इसको भी अनलॉक कर देते हैं एंड देन डिलीट, अनलॉक एंड डिलीट। आई थिंक ये भी लॉक्ड है, इसे भी डिलीट। ओके, अब यहाँ पे आप देखो 4 इमेजेस हमारे पास रेडी हुई हैं। इसमें से जो भी आपको पसंद आ रही है वो आप सीधा क्लिक करके यहाँ पे ला सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको ये वाली इमेज पसंद है, लेफ्ट क्लिक करोगे, इमेज राइट हैंड साइड पे इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी और बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन ये इमेज है। इसको हम इस तरह से रीसाइज भी कर सकते हैं, ये देखो, है ना, ये पूरी इमेज इस तरह से रीसाइज भी हो सकती है। अब इस इमेज को मुझे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के साथ ही साथ ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें मुझे हटानी है, मुझे सही नहीं लग रहा है। तो नीचे देखो यहाँ पे लेयर्स ऐड की गई हैं, है ना। ये पेज 2 है, इसे एक काम करते हैं डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये पेज 1 है, तो एक काम करो ऐड न्यू पेज कर लेते हैं, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे पेज आ जाएगा। और फर्स्ट वाले पेज को यहाँ से हम डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल फ्रेश पेज है, तो यहाँ पे मैं मान लो इस वाली इमेज पे क्लिक करूँगा, ये इस तरह से राइट हैंड साइड पे आ गई और फिर इसको इस तरह से मैं स्ट्रेच करके रीसाइज कर देते हैं। ओके, अब मुझे इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करेंगे, हम सिंपली शेयर पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे आपको क्लिक करना होता है। अब चूंकि यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, MP4 वीडियो, मुझे वीडियो में से एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा PNG, ताकि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ ये इमेज मेरे पास डाउनलोड हो सके। और यहाँ पे मुझे चूज करना होगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो जो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आ रहा है ना, ये भी नहीं आएगा। ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला फीचर आपको सिर्फ कैनवा प्रो में ही मिलता है। तो कैनवा प्रो का साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
एक बार फिर से चलते हैं और PNG एंड देन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। कुछ ही देर में ये फ़ोटो मेरे पास हाई रिजोल्यूशन में मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो पूरी इमेज मेरे पास आ गई है, वाइट बैकग्राउंड भी हट गया और इसका एक बार साइज़ भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एडजस्ट साइज़ पे चलते हैं। 1080 बाई 920 पिक्सल की टोटल ये इमेज आ रही है। क्योंकि इसमें वाइट वाला जो पोर्शन था वो हट गया है, तो इसको एक बार रीसाइज भी हमें कर लेना चाहिए। आप कोई भी क्रॉपिंग टूल यूज़ करके इस इमेज को चाहो तो रीसाइज भी कर लेना, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखो ये हाई रेजोल्यूशन इमेज है। इसी तरह से एक एक करके आप सारे प्रॉम्प्ट्स यहाँ से कॉपी करते चले जाना। ये दूसरा प्रॉम्प्ट है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। वापस चलते हैं, एक नया पेज पहले तो ऐड करेंगे और इसके बाद ये जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है इसे आप रिमूव करोगे। नया प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन अगेन स्क्रॉल डाउन कीजिए, फिर से हाई फ्लैश यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए एंड देन आफ्टर जनरेट अगेन पे हम क्लिक कर देंगे। अब नए प्रॉम्प्ट के हिसाब से नई इमेज हमारे पास जनरेट हो जाएगी, जिसे हम डाउनलोड करेंगे और हमारे ई बुक के दूसरे पेज पे हम उसे पेस्ट करने वाले हैं। एक एक करके सारी इमेजेस इसी तरह से आप क्रिएट करवा लेना। सो अभी फिलहाल मैंने 7 इमेजेस डिज़ाइन करवा ली हैं। बाकी चैट जीपीटी ने जितनी बड़ी हमें स्टोरी बना के दी है ना, उसके हिसाब से आप पूरी इमेजेस डिज़ाइन करवा लेना। मैंने 8 और 9 छोड़ दिया है। जितनी बड़ी ई बुक होगी उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की स्टोरी आपको क्रिएट करवानी है। तो फिलहाल सैम्पल के तौर पर हम यहाँ पे 7 पेजेस का एक पूरी ई बुक रेडी करेंगे और उसके बाद उसका कवर फोटो भी हमें डिज़ाइन करना होगा। तो कैनवा पे बेसिकली मैंने सारी इमेजेस देखो डिज़ाइन करवा ली हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जब आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करोगे ना और यहाँ पे शेयर पे जाओगे, देन डाउनलोड पे अगर आप क्लिक करोगे, मान लो आपको दूसरी इमेज डाउनलोड करनी है, तीसरी इमेज डाउनलोड करनी है, या कोई स्पेसिफिक इमेज आपको डाउनलोड करनी है। जब आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो ना, तो जिप फाइल में डाउनलोड हो रही है सारी फाइल्स। आपको करना क्या है, पहले आपको PNG यहाँ पे चूज करना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चूज करना है और देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट पेजेस है ना। ऑल पेजेस अभी सेलेक्टेड है, तो आपको सिंपली इनको पहले अनसेलेक्ट कर देना है एंड देन जो भी आपको एग्जैक्ट इमेज डाउनलोड करनी है उसको एज अ पेज यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। मतलब जैसे मान लो अगर आपको सेकंड वाली इमेज खाली डाउनलोड करनी है, इसको चेक करोगे, इसके बाद डन पे क्लिक कर देना एंड देन अगेन आपको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। तो सिर्फ सेकंड वाली इमेज ही डाउनलोड होगी और वो भी PNG फॉर्मेट में, ना कि जिप फाइल में। डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर दिया, कुछ ही देर में फाइल रेडी हो जाएगी और फिर ये मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी सेकंड वाली इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है, तो ये जिप फाइल में नहीं आएगी। तो ये दिक्कत भी ना आए आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलो अब हमारे प्लान के हिसाब से इमेजेस तो डिज़ाइन हो गई हैं। अब मुझे पूरी ई बुक रेडी करनी है। ई बुक में क्या होगा, इमेज तो होगी, अलॉन्ग विद दैट टेक्स्ट भी आएगा। जो टेक्स्ट चैट जीपीटी ने हमें एज अ स्टोरी यहाँ पे जनरेट करके दिया है, ये सारा टेक्स्ट भी हमें रखना होगा। तो वापस न्यू टैब में हम ओपन करेंगे canva.com, ठीक है। ये मैंने टाइप किया, कैनवा का होम पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप टाइप कर दोगे ई बुक, एंटर पुश कर देना। जैसे आप ई बुक टाइप करोगे, बहुत सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिन्हें आप एक क्लिक में यूज़ कर सकते हो। मैंने भी अपने वर्डप्रेस की ई बुक ऑलरेडी बना रखी है, मतलब अभी बन रही है ये, तो इसको आगे जाकर सेल करूँगा। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी रेडी हैं। तो एक काम करते हैं, कोई भी एक टेम्पलेट बढ़िया सा हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एस्ट्रोनॉट वाला, चलो यूज़ करते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना होता है और न्यू टैब में आप इस पूरे टेम्पलेट को कस्टमाइज कर पाओगे। तो ये बेसिकली एक तरह का कवर फोटो भी हमारे लिए हो गया। अब नया पेज ऐड करने के लिए आपको ऐड पेज पे क्लिक करना होता है। ये एक नया पेज आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं उस इमेज को अपलोड करूंगा जो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे अपलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करना एंड देन इमेजेस में आपको अपलोड फाइल्स पे जाना है और जहां पर भी आपने उन इमेजेस को डाउनलोड कर रखा है, एक एक करके आप अपलोड करते चलोगे। मेरे पास ऑलरेडी सारी इमेजेस यहाँ पे दिखी रही हैं, तो मैं एक काम करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, इमेज अपने आप राइट हैंड साइड पे इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। इसको हम ऐसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। फिलहाल एक काम करेंगे, इसको हम शॉर्ट रखेंगे, ऐसे सेंटर में इस इमेज को मैं डाल देता हूं इस तरह, ठीक है। इस इमेज में मुझे कुछ कॉर्नर्स भी ऐड करने हैं कोने में। तो कॉर्नर्स कैसे ऐड करेंगे, पहले आप इमेज पे क्लिक करना, तो ये पैनल आपको दिखाई देगा। यहां पे देखो ये दिया हुआ है कॉर्नर राउंडिंग, इस पर आप क्लिक करना और यहां से आप कॉर्नर को राउंड कर सकते हो। ये पिक्सल्स में राउंड होता है, देखो ज्यादा करूंगा तो पूरी इमेज यहां पे राउंड हो गई है ना। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कम से कम यहां पे से राउंड कर लेना है। शार्प कॉर्नर से राउंडेड इमेज ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद एडिट पे चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम शैडो पे जाएंगे और इस इमेज में एक शैडो ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी 3D टाइप की इमेज दिखाई देगी। ग्लो पे अगर मैं क्लिक करूंगा, देखो ग्लो इस तरह का दिखाई देता है, ब्लैक ब्लैक सा ग्लो आ गया। ये पसंद नहीं आ रहा है मुझे। वापस शैडो में चलते हैं, ड्रॉप पे क्लिक करते हैं। ड्रॉप में देखो ब्लैक कलर की इस तरह से ड्रॉप लग जाएगी। आउटलाइन में एक्सटर्नल लाइन बन जाती है।
पेज लिफ्ट में ऐसी एक इमेज बन जाएगी। तो चलो पेज लिफ्ट सही है हमारे लिए। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे जो पेज लिफ्ट का कलर है ना, देखो ब्लैक टाइप का है, थोड़ा सा लाइट कलर होगा तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे कलर ऑप्शन भी दिया होता है, आप इसको थोड़ा लाइट कर लो, ठीक है, थोड़ा इसको लाइट कर लेते हैं। देखो अभी ये इमेज थोड़ी सी उठी हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको पेज लिफ्ट पसंद नहीं आ रहा है भाई, एडिट पे जाना, वापस शेडो में जाना, आप चाहो तो ड्रॉप भी चूज़ कर सकते हो। ड्रॉप में इस तरह का दिखाई देगा ये। बाकी कलर वलर अपने हिसाब से आप चूज़ करते रहना, ठीक है। एक बार फिर से इस पर क्लिक करते हैं, कॉर्नर राउंडिंग चेक कर लें, हाँ ठीक है 17 सही है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे स्टोरी वाला टेक्स्ट लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट पे मुझे क्लिक करना होगा और यहाँ पे दिया हुआ सब हेडिंग या फिर प्री मेड फॉन्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप चाहो तो प्री डिफाइंड फॉन्ट्स जो पहले से दिए हों उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल एक काम करेंगे, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हेडिंग। तो ये हेडिंग इस तरह से आ गई। चैट जीपीटी पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक गाँव में बंटी नाम का छोटा सा लड़का वगैरह वगैरह। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, या चलो इतना कॉपी करते हैं, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चूंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या तो आप इसे बिल्कुल प्योर इंग्लिश में लिखो या प्योर हिंदी में लिखो, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में तो काम नहीं बनेगा ना, तो आप एक काम करते हैं, इसको प्योर हिंदी में लिखते हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे, आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, translate.google.com। गूगल ट्रांसलेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे इंग्लिश सेलेक्टेड है, राइट हैंड साइड पे हिंदी सेलेक्टेड होना चाहिए। जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया है अभी, उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, देखो प्योर हिंदी में यहाँ लिख करके आ जाएगा, एक गांव में बंटी नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था, बंटी बहुत स्मार्ट था, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यहाँ पे एक आइकॉन दिया होता है, लेफ्ट क्लिक करोगे, पूरा टेक्स्ट हिंदी वाला कॉपी हो गया। वापस आते हैं अपने कैनवा पे और इस हेडिंग में डबल क्लिक करके सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी कर दिया, पूरा टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को मुझे रीसाइज करना है, बहुत बड़ा टेक्स्ट हो गया है ना, ये सिर्फ इस दायरे के अंदर ही आना चाहिए, जो ब्लू कलर का बॉर्डर दिया हुआ है उसके अंदर आना चाहिए। तो इस टेक्स्ट का हम फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर ये पैनल ओपन हो जाता है, ये है फॉन्ट साइज का ऑप्शन, यहां से आप फॉन्ट छोटा कर सकते हो। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना छोटा आपको रखना हो उतना रख लेना। अब टेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, मतलब बॉर्डर के काफी क्लोज है। अगर इनकेस आप प्रिंटेड बुक्स बेचोगे तो प्रिंटिंग में दिक्कत आएगी। तो हम टेक्स्ट को भी इस इमेज से अलाइंड रखेंगे। तो यहां पे इसको इस तरह से शिफ्ट करेंगे एंड देन इसको इस तरह से शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अभी सही है, बिल्कुल सेंटर में ही आ गया। यहाँ पे कैनवा पे देखो अलाइनमेंट के भी ऑप्शंस आते रहते हैं, जैसे आप मूव करोगे ना, अपने आप लाइन वाइन सब बन के आने लग जाएगा, भाई अलाइंड है नहीं है। तो ये काफ़ी सही फीचर है कैनवा का। अभी ये सही लग रहा है, आई थिंक इसको मुझे सेंटर में रखना है, थोड़ा सा एरो की हेल्प से या माउस की हेल्प से हम यहाँ पे इसको लेफ्ट में कर लेंगे, ठीक। इतना हो गया, ये एक पेज हमारा रेडी हो गया। इस इमेज को थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। अब अगला पेज मुझे रेडी करना है, हम क्या करेंगे, इसी पेज को डुप्लीकेट कर देते हैं। यहां पे देखो ऑप्शन दिया होता है डुप्लीकेट पेज, लेट्स क्लिक ऑन इट और ये पूरा का पूरा पेज देखो एज इट इज डुप्लीकेट हो गया। अब इस इमेज को मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस इमेज को डिलीट कर दूंगा। वापस जाते हैं अपलोड्स में, अगली इमेज कौन सी थी, मान लो अगली इमेज थी ये वाली इमेज, या इसी इमेज को चलो ले लेते हैं, ये मैंने यहाँ रख दी इमेज। कैनवा में आप चाहो तो इमेजेस को क्रॉप भी कर सकते हो, बहुत स्मार्ट क्रॉप है इसका, बस यहाँ पर रख के इस तरह से आप चाहो तो इमेज को क्रॉप कर सकते हो, है ना। कितने आराम से वो क्रॉप हो गई है, अलग से कोई भी टूल वूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। इस वाली इमेज की भी कॉर्नर राउंडिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे, तो लेट से हम यहाँ पे 6 पिक्सल की कॉर्नर राउंडिंग कर देते हैं। शैडो वेडो अपने हिसाब से लगा लेना। अब इस टेक्स्ट को चेंज करना है, तो पहले चैट जीपीटी पे चलते हैं। यहाँ तक तो आई थिंक हमने कर ही लिया है। इसके बाद यहाँ से इस पैराग्राफ को मैं कॉपी करूँगा, ये मैंने कॉपी किया। पहले गूगल ट्रांसलेट पे गए, इस टेक्स्ट को हटाएंगे, दूसरा टेक्स्ट हम पेस्ट करेंगे। ये इसका हिंदी वर्जन आ गया, मैंने कॉपी किया। वापस आते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करके सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और नया टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। सिंपल है। इतना करने के बाद फिर से आप इस पेज को डुप्लीकेट करोगे, फिर से इमेज इंसर्ट करनी है, फिर से नया पैराग्राफ आपको इंसर्ट करते चले जाना है। तो इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है जब तक आपका पूरी स्टोरी कवर अप नहीं हो जाती। मैं फटाफट इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों बुक हमारी रेडी हो गई है। पेज 1 है, ये पेज 2 है। मतलब ई बुक बेसिकली एक तरह की PDF फाइल ही होती है, जिसे हमें कस्टमर को सेल कर देना, फिर वो अपने मोबाइल वगैरह पे डाउनलोड करके कंप्यूटर पे आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक। तो सारे पेजेस देखो हमारे रेडी हो गए हैं। अब सबसे पहला जो पेज होता है ना, वो बेसिकली कवर फोटो कहलाता है। अब चैट जीपीटी ने हमें एक टाइटल दिया था, बंटी और जादुई चश्मा, है ना। तो यहाँ पे इसका टाइटल हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं, बंटी एंड मैजिकल या मैजिक MAGIC, मैजिकल ही होगा, मैजिकल
स्पेक्स, ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना। इस फॉन्ट का साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। अभी सही है। इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक इमेज मेरे पास ये वाली पड़ी हुई थी, इसको मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया है। अब इस इमेज का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो एक क्लिक में। कैसे रिमूव करते हैं? पहले मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा, सबसे टॉप पे आ रहा है बीजी रिमूवर, बस आप इस पर क्लिक कर दीजिए। कुछ ही देर में बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो जाएगा और कैनवा का एआई बड़े कमाल का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, ये जो नीचे पहाड़ की इमेज आ रही है ना, छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, इसके पीछे मुझे इस बंटी की इमेज को रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पोजीशन यहाँ पे आता है, पोजीशन में बैकवर्ड करो 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक ये इमेज पीछे ना चली जाए। अब देखो इमेज पीछे चली गई ना, मतलब पहाड़ों के पीछे दिख रही है। और ये छोटा सा जो गोला आ रहा है ना, गोले को भी हम चाहें तो हटा सकते हैं, बट ये पहाड़ों का ही पार्ट, तो ये हटेगा नहीं, कोई बात नहीं। चलो, ये हमारा एक कवर फोटो देखो यहाँ पे रेडी हो गया, बंटी एंड मैजिकल स्पेक्स, ठीक। पूरी ई बुक रेडी हो चुकी है। अब इस ई बुक को हमें डाउनलोड करके रख लेना है ताकि हम इसे सेल कर सकें। तो कैसे डाउनलोड करते हैं पूरी ई बुक? शेयर पे जाना है हमें, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। मेक श्योर यहाँ पर होना चाहिए पीडीएफ प्रिंटिंग। अगर आप प्रिंट करके बेचना चाहते हो तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। अगर आपको डिजिटल तरीके से डिलीवर करना है, जैसे ईमेल के थ्रू या वेबसाइट के जरिए, तो फिर आप पीडीएफ स्टैंडर्ड यहाँ पे चूज कर लेना। मैं पीडीएफ स्टैंडर्ड ही चूज करूंगा। ऑल पेजेस सिलेक्टेड होने चाहिए। रीजन क्या है, पूरे पेजेस का जो पैकेज है वही हमें सेल करना है, वही पूरा पीडीएफ फाइल कहलाएगा। ऑल पेजेस ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और ये हमारी पूरी ई बुक डाउनलोड होने वाली है हमारे कंप्यूटर पे। थोड़ी देर बस हम वेट करेंगे। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिए। देखिए ये हमारी पीडीएफ फाइल है, ये कवर फोटो आ गया। इसके बाद पेज 1 था, पेज 2 है। ऐसी तो ई बुक्स होती है ना, बेसिकली जो बुक्स बच्चों वाली आती हैं वैसी ना होती हैं, अच्छे फॉन्ट्स होते हैं, इमेजेस वगैरह होती हैं। तो इस टाइप की स्टोरी बुक्स हमें क्रिएट करनी है थोड़े अच्छे मैसेज के साथ में। ये हमारे कंप्यूटर पर कहीं डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बंटी एंड दी मैजिकल स्पेक्स ई बुक, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं कैनवा वाले फोल्डर में। डन, ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई, ठीक है। सारा काम हमने कर लिया है। अगला काम क्या करना है, अब हमें एक लैंडिंग पेज रेडी करना है, एक तरह की वेबसाइट रेडी करनी है जहां पे इस प्रोडक्ट को हम क्रिएट करेंगे और यूजर आकर के वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकेगा, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकेगा। लैंडिंग पेज एक तरह की एक पेज की वेबसाइट होती है जहां पर प्रोडक्ट की सारी डिटेल रखी जाती है और यूजर वहां पे आके अपना ऑर्डर प्लेस करता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है जिसमें बिना कोडिंग के आप खुद से लैंडिंग पेज बना सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। सिर्फ आपको डोमेन और होस्टिंग लेना होता है। डोमेन आपके लैंडिंग पेज या आपकी वेबसाइट का नाम रहने वाला है, जैसे कि google.com होता है, amazon.com होता है। इसी तरह से आपकी भी वेबसाइट का या आपके लैंडिंग पेज का एक डोमेन नेम रहेगा, वो हमें लेना होता है। और वेब होस्टिंग लेनी होती है। वेब होस्टिंग बेसिकली इंटरनेट पे वेब सर्वर होता है जो आपकी वेबसाइट को, आपके लैंडिंग पेज को इंटरनेट पे स्पेस प्रोवाइड करेगा। दोनों चीजें लेने के लिए आपको सिंपली एक लिंक ओपन करना है, saddamkasim.com/hostinger। सिंपल इस लिंक पे आपको जाना है, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। डोमेन नेम भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा वेब होस्टिंग के साथ में, प्लस एक प्रीमियम थीम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वो थीम मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। थीम का एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन $39 या $49 है, आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी। तो इस पेज पे हम आ गए हैं, आपको जाना होगा वर्डप्रेस मेन्यू पे। वर्डप्रेस होस्टिंग हमें चूज करनी है, स्क्रॉल डाउन करेंगे। वैसे कई सारे प्लान्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको चूज करना है प्रीमियम प्लान। क्यों, रीजन बताता हूं। इस प्लान में आपको 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम बिना किसी शर्त के मिल जाता है। दूसरी चीज, आप इसमें 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हो, 100 अलग अलग प्रोडक्ट्स से अलग अलग लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। आपको बार बार होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 GB का SSD स्टोरेज आपको मिल जाता है, फ्री बिजनेस ईमेल्स मिलते हैं, अनलिमिटेड फ्री SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे लॉक सिंबल बना हुआ है ना, इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा क्या लिख के आ रहा है, कनेक्शन सिक्योर। इसी तरह का लॉक सिंबल आपके भी डोमेन के सामने लग करके आएगा। कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई वेबसाइट सिक्योर है। तो ये सारे फीचर्स आपको इस वाले प्लान में मिल जाते हैं। सिंपली चूज प्लान पे हम क्लिक करेंगे, कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है, 149 रुपीज पर मंथ का ही पड़ता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। बाय डिफॉल्ट 48 मंथ्स का बिलिंग पीरियड यहाँ पे सिलेक्टेड है। इसका मतलब क्या है,
मतलब ये है कि आप एक साथ अगर 4 साल के लिए वेब होस्टिंग परचेज कर लेते हो तो आपको टोटल प्राइस जो पड़ता है 4 साल का वो कितना है, 7,152 रुपये, सिर्फ 7,152 रुपये 4 साल की वेब होस्टिंग का। मान लो अगले साल होस्टिंग के प्राइस डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 4 साल के लिए होस्टिंग सब्सक्राइब कर ली है ना, अब आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है, जो भी रिन्यूअल प्राइस रहेगा। मतलब 2-3 साल 4 साल तक आप बिल्कुल हेडेक फ्री हो जाते हो। तो यहाँ पे 48 मंथ सबसे सही डील रहती है। बट अगर इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है तो आप यहाँ पे बिलिंग ड्यूरेशन कम कर सकते हो, या तो 12 महीने ले सकते हो या फिर 24 मंथ्स के लिए आप ले सकते हो। 1 मंथ के लिए मत लेना, ये बहुत महंगा पड़ता है। 1 महीने की देखो कितनी की होस्टिंग पड़ रही है, 599 रुपए की। अगले महीने फिर से आपको इतना ही अमाउंट या शायद इससे ज़्यादा पे करना पड़ जाए। तो 1 महीना तो मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, या तो 12 महीने या फिर 24 मंथ्स या फिर 48 मंथ्स। हम यहाँ 48 मंथ चूज करेंगे। 48 मंथ वाले प्लान में आपको फ्री डोमेन मिल जाता है 1 साल के लिए, 3 महीने की फ्री होस्टिंग मिलती है और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपके कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड है SK10, देन अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 4 साल की वेब होस्टिंग का प्राइस कितना हो गया, 6436.80। अभी अगर टैक्स वगैरह थोड़ा बहुत और लगेगा, बट हाँ होस्टिंग का प्राइस इतना ही है। इसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जीमेल या फेसबुक से। पेमेंट ऑप्शंस आते हैं, पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे आपकी होस्टिंग परचेज हो जाएगी, होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आता है कि हाँ भाई आपने ये वाला प्लान हमसे परचेज किया हुआ है। अब जो प्रीमियम थीम हम आगे यूज करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, लैंडिंग पेज बनाने के लिए, वो थीम आपको कैसे मिलेगी। आपको उस थीम को अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, $39-49 के आसपास आती है। बस सिंपली जब आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ले रहे हो ना, तो आपको मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जो लोग इस लिंक को यूज करेंगे उन्हें ही मैं वो प्रीमियम थीम प्रोवाइड करने वाला हूं। अब होस्टिंग तो हमने ले ली है, वेब सर्वर हमारे पास आ गया है। अब फ्री वाला डोमेन नेम कैसे क्लेम करेंगे। डोमेन नेम लेने के लिए आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है hostinger.in। जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप लॉगिन करना, टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन दिया हुआ है। सो ये आ गया हमारा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। अब होस्टिंग तो हमने परचेज ऑलरेडी कर रखी है, फ्री वाला डोमेन नेम हमें चाहिए। कैसे मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स वाले मेन्यू पे आपको जाना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट अ न्यू डोमेन। अब जो भी डोमेन नेम आपको चाहिए उसको आप इस बॉक्स में सर्च करोगे। हम बच्चों की स्टोरी से रिलेटेड एक लैंडिंग पेज रेडी कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा ही फंकी टाइप का नेम होना चाहिए। जैसे कि ऐसा कुछ लिख सकते हैं, किड्स या किड स्मार्ट stories.com। स्पेलिंग एक बार जरूर चेक कर लेना। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। अगर ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे डोमेन नेम ऑलरेडी अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब आप इस डोमेन नेम को ले सकते हो। मेरे एंड पे 499 रुपए प्राइस दिखा रहा है। रीजन ये है कि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं, बट आपको फ्री वाला डोमेन नेम अभी मिला हुआ है। यहाँ पे बाय नाउ का बटन नहीं आएगा आपके एंड पे, ऐसा कुछ आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री, क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। उस पर क्लिक कर देना। डोमेन नेम आपके वेब होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर मैं आपको लैंडिंग पेज सेटअप करके दिखाऊंगा। तो मेरे पास जो डोमेन नेम है वो है wittyrank.in। इस वाले डोमेन पर हम लैंडिंग पेज सेटअप करके देखेंगे। अभी राइट नाउ होस्टिंगर का जो बेसिक वाला पेज होता है, डिफॉल्ट पेज होता है, वो यहाँ पे दिख रहा है। बट जैसे ही हम इस डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, मतलब जो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम पूरा लैंडिंग पेज रेडी करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे एक बेसिक सा वेब पेज बन के आ जाएगा। चलिए वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। पहले आपको वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना होगा। इसके बाद राइट हैंड साइड पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है, देन वर्डप्रेस आपको चूज करना है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करनी है अपनी वेबसाइट के लिए या अपने लैंडिंग पेज के लिए। भाई आप लॉगिन भी तो करोगे ना अपनी वेबसाइट में चेंजेस वेंजेस करने के लिए, वो लॉगिन डिटेल आप यहीं पे क्रिएट करना, इसे आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बाकी जितने भी अदर ऑप्शंस आ रहे हैं सबको स्किप कर देंगे हम। सिंपली क्रिएट ब्लैंक साइट आपको चूज करना है। अब यहाँ पे आपको डोमेन नेम चूज करना है जिस डोमेन के ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो, लैंडिंग पेज रेडी करना चाहते हो। यहाँ पे मेरा डोमेन नेम पहले से दिख रहा है wittyrank.in। आपका भी डोमेन नेम दिख ही रहा होगा। इन केस नहीं दिखता है तो फिर आप मैनुअली इस वाले बॉक्स में टाइप कर देना, ड्रॉप डाउन में दिखने लग जाएगा। क्लिक कर दोगे तो ये बॉक्स में फिल हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। कुछ ही देर में वर्डप्रेस हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका होगा, है ना।
देखो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अब जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप डिटेल में वेबसाइट बिल्डिंग सीखना चाहते हो, मतलब पूरा जीरो लेवल से कैसे वेबसाइट्स बनाते हैं, या अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो, या फिर आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को घर बैठे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही सस्ते अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखोगे ना, ट्रस्ट पायलट पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, गूगल पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, मतलब जिन लोगों ने कोर्स को लिया है ना, दे आर रियली वेरी वेरी हैप्पी। तो आप चाहो तो घर बैठे वर्डप्रेस सीख सकते हो, ब्लॉगिंग सीख सकते हो, यूट्यूब सीख सकते हो, फ्रीलांसिंग भी सीख सकते हो। और आने वाले जनवरी में मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूं। मेरे सारे कोर्सेज के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करना, पसंद आए तो आप एनरोल भी कर सकते हो। चलिए, वर्डप्रेस ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है, ये देखो रेडी टू गो, इट्स टाइम टू बिल्ड योर ऑनलाइन सक्सेस। 100% कंप्लीट हो गया। अगर ये वाला पेज आपको दिखाई देता है, इसका मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। wittyrank.in डोमेन यहां दिखा रहा है। एक बार इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में। ये देखो एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ गई। इससे पहले ये वाली साइट बन के आ रही थी, ये वाला डिफॉल्ट होस्टिंगर का पेज हमें दिख रहा था, डोमेन यही था wittyrank.in। लेकिन अभी यहां पे देखो एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ गई है। इसे हम बंद कर देते हैं। अब इंटरफेस तो हमारे पास रेडी है, अब इसे हमें कस्टमाइज करना है ताकि एक बढ़िया सा कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज रेडी हो सके। तो हमें वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे करते हैं? डोमेन नेम के आगे आपको लगाना होता है /WP-admin। एंटर आप पुश करोगे, ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, वही सेम यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने जस्ट अभी इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे सिंपली से चूज करके लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे एक बड़ा सा मैसेज आ गया है, वेलकम टू वर्डप्रेस। ये बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस है जहां से हम पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, पूरे लैंडिंग पेज को कस्टमाइज करेंगे। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम बैकएंड पैनल भी कह सकते हैं, या आसान भाषा में एडमिन पैनल भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। पेजेस क्रिएट करने के लिए पेजेस वाला ऑप्शन दिया है, नई थीम इंस्टॉल करनी है थीम्स का ऑप्शन है, प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, प्लगइन्स क्या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसे अभी हम आगे यूज करेंगे, आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हो। मीडिया फाइल्स आप यहां पे अपलोड करोगे, बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स यहां पे होते हैं। चलिए सबसे पहला काम करते हैं, एक ब्लैंक पेज रेडी करते हैं। तो सिंपली पेजेस में ऑल पेजेस पे हम जाएंगे। बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज पहले से रेडी होता है, आपको ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। पहले इस पॉपअप को हम बंद कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जहां पे ऐड टाइटल लिखा है, इस जगह पे आप पेज का नाम देते हो। तो मैं यहां पे नाम टाइप कर देता हूं HOME, क्योंकि ये हमारा होम पेज होने वाला है। राइट हैंड साइड पे पब्लिश का बटन दिया है, क्लिक करो। एक बार फिर से पब्लिश पे क्लिक कर दो, हमारा पेज लाइव हो गया। देखो लिख के आ गया पेज पब्लिश्ड। इसे ओपन करके देखते हैं न्यू टैब में। ये देखो इस तरह का हमारा होम पेज दिखाई दे रहा है। मजेदार नहीं है, कोई बात नहीं, इसे भी हम कस्टमाइज कर लेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को दोबारा कैसे देख पाएंगे? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वर्डप्रेस का लोगो है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड फिर से आपके सामने ओपन हो जाता है। नई थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली अपीयरेंस में थीम्स पे जाना होगा और यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड थीम पे हम क्लिक करेंगे, ब्राउज पे चलते हैं और ये रही वो प्रीमियम थीम एक्स स्टोर थीम। ये थीम मैं आपको दे दूंगा अगर आपने मेरा रेफरल लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ली है। रेफरल लिंक है saddamkasim.com/hostinger और कूपन कोड मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है SK10। ये कूपन कोड आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी दिला देगा। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है आपको? जब आप होस्टिंग वगैरह ले लेते हो ना, तो आपके पास होस्टिंग की तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल आता है, उसका एक फोटो क्लिक कर लेना डेट के साथ में, किस डेट में आपने परचेज किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको डिटेल भेजनी है। क्या क्या डिटेल भेजनी है वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्रॉपर फॉर्मेट में व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको मैं ये थीम प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब इस थीम को हमें इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होगा। जैसे ये थीम एक्टिवेट होगी ना, ये जो हमारी वेबसाइट है इसका डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी राइट नाउ थीम इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, सो ये इस थीम का वेलकम पेज है। अभी यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमने थीम चेंज की है ना। अब अपने इस होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो गया है ना। वापस आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये थीम बिना लाइसेंस की भी बढ़िया तरीके से काम करती है। अब अगला स्टेप क्या है? एक एसेंशियल प्लगइन है जिसे हमें इंस्टॉल करना होगा। तो हम सिंपली प्लगइन्स इंस्टॉलर पे जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक प्लगइन है एक्स स्टोर कोर, इसे आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे। पहला काम मुझे यही करना है। ओके, ये थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर एक्टिवेट भी हो जाता है। इसके बाद एलिमेंट्री प्लगइन है, इसे भी आप इंस्टॉल करोगे। ये भी इंस्टॉल हो गया।
आफ्टर दैट प्रो एलिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसे भी आप इंस्टॉल करोगे। ओके, ये भी इंस्टॉल हो गया। एंड एट लास्ट आपको वूकॉमर्स प्लगइन को भी इंस्टॉल करना है। ध्यान से देखना, जो स्टेप बता रहा हूँ फास्ट फॉरवर्डिंग बिल्कुल भी मत करना। एक स्टेप अगर यहाँ पे मिस कर दिया ना आपने तो आपको पूरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा। वूकॉमर्स प्लगइन अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसे हमें सेटअप भी करना पड़ेगा। वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है, या हम यूं कह सकते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी वेबसाइट में शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटी को ऐड कर देता है। कोई भी यूजर आएगा वो ऐड टू कार्ट करके आपकी ई बुक को खरीद सकेगा। ओके, ये प्लगइन भी एक्टिवेट हो गया। एक बार इस पेज को हम फिर से रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, अभी राइट नाउ वूकॉमर्स प्लगइन सेटअप करने का कोई भी ऑप्शन मेरे सामने नहीं आया। इसका रीजन हो सकता है या तो कैश मेमोरी का इशू है। अगर इन केस सेटअप विजर्ड नहीं आता है, आप कैसे कंफर्म करोगे ये प्लगइन प्रॉपर तरीके से सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है? इसके लिए आपको जाना होगा पेजेस में, ऑल पेजेस पे क्लिक करना, देखना यहां पे कोई वूकॉमर्स वाले पेजेस क्रिएट हुए हैं क्या, जैसे कि शॉप पेज है, माई अकाउंट पेज है, कार्ट पेज और चेकआउट पेज है। अगर वो पेज क्रिएट हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वूकॉमर्स प्लगइन सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट पे सेटअप हो चुका है। लेकिन यहां पे ऐसा कोई पेज मुझे नहीं दिख रहा है। जब तक वो पेज नहीं बनेंगे तब तक हमारा ई कॉमर्स सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करेगा ही नहीं। तो उन पेजेस को हम कैसे क्रिएट करेंगे? जो वू कॉमर्स के एसेंशियल पेजेस होते हैं उन्हें हम यहां से क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि हमें वू कॉमर्स पे माउस रखना होगा। इसके बाद आपको जाना होगा स्टेटस पे। नाउ स्टेटस के बाद हमें जाना होगा टूल्स वाले टैब पे। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यू हैव टू फाइंड दिस ऑप्शन, क्रिएट डिफॉल्ट वू कॉमर्स पेजेस। तो राइट हैंड साइड पे क्रिएट पेजेस का ऑप्शन है, क्लिक कर देना एंड देन ओके कर देना। जो भी वू कॉमर्स के सिस्टम पेजेस होते हैं, जो एसेंशियल पेजेस होते हैं, वो बन चुके हैं। एक बार वापस हम पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं। देखो ये सिस्टम पेजेस हैं, ये कार्ट पेज है, ये चेकआउट पेज है, ये माई अकाउंट पेज है और ये शॉप पेज है। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का भी एक डिफॉल्ट पेज बन जाता है, लेकिन अभी ये ड्राफ्ट में है, ये पब्लिश नहीं हुआ है। तो मेक श्योर पेजेस क्रिएट करना बेहद जरूरी है। अब चलो, हमारा राइट नाउ होम पेज कैसा दिख रहा है? एकदम बोरिंग सा दिख रहा है ना। एक क्लिक में आप पूरा होम पेज रेडी कर लोगे। मैं आपको एक टेम्पलेट देता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करूंगा। इस टेम्पलेट को आप जैसे ही इंपोर्ट करोगे आपका पूरा लैंडिंग पेज रेडी हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। हमारा होम पेज ये है ना, इसको हम एडिट करेंगे। ओके, अब जब आप एक्स स्टोर थीम को इंस्टॉल करते हो ना तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। ध्यान से देखना किस किस ऑप्शन को हमें डिसेबल करना है। सबसे पहले ब्रेड क्रम्ब स्टाइल है, यहाँ पे आप जाना, इसे डिसेबल कर देना। इसके बाद ब्रेड क्रम्ब इफेक्ट है, इसे भी आप नन कर दोगे। एंड साइड बार पोजीशन जो आ रहा है इसे आप विदाउट कर देना। ठीक, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करने हैं। इसके बाद सेव कर दीजिएगा। तो पहले तो ये सारे ऑप्शन सेव हो गए। आफ्टर दैट एडिट विथ एलिमेंटर सबसे टॉप पे यहाँ दिख रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो सीधा आपके सामने एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी और एक क्लिक में हम पूरा टेम्पलेट इंपोर्ट करने वाले हैं। इस पॉपअप को बंद करेंगे। अब दो तरीके हैं लैंडिंग पेज बनाने के। एक तरीका तो ये है, लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप स्टार्टिंग सारी चीजें बनाओ, जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेम्पलेट रेडी किया हुआ है। सिंपली आप इस फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करोगे, इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद ये आपको दिख रहा है अपलोड वाला एक आइकॉन, इस पर हमें क्लिक करना है एंड देन सिलेक्ट फाइल पे जाएंगे और ये रहा एक टेम्पलेट जो ऑलरेडी मैंने आपके लिए रेडी किया हुआ है। ये टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह की .json फाइल आपको दिखाई देगी। हमें सिंपली इसे अपलोड करके और सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कुछ ही देर में ये फाइल हमारे वर्डप्रेस में इंपोर्ट हो जाएगी और ये पूरा पेज रेडी हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो फाइल हमारी माई टेम्पलेट्स में दिखाने लग गई ना। अब इसके बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। एक बार कंफर्मेशन आएगा, अप्लाई पे क्लिक कर देना और बस थोड़ी देर बैठो, पूरा पेज रेडी हो जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा पेज रेडी हो गया। ये पूरा कंटेंट मैंने आपके लिए ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। बस आपको जाकर के इस फाइल को अपलोड कर देना और इंपोर्ट कर देना, दैट्स इट। अब आप इस पेज के किसी भी एलिमेंट को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये वाली इमेज पुट की है तो भाई यही रहने वाली है। आप इसको चेंज कर सकते हो। ये टेक्स्ट है, की बेनिफिट्स है, ये सारा टेक्स्ट लेगा, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। एक एक एलिमेंट आप इस पेज का अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये टेक्स्ट लिखा है, हेडिंग लिखी है मेरे बुक की, ठीक है। अगर मुझे इसे चेंज करना है, जैसे लिखा है अ मैजिकल जंगल एडवेंचर, मान लो मुझे यहां पर अपना नाम लिखना है, तो क्या करूंगा मैं? सिंपली इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सेटिंग्स ओपन हो जाती है ना। इस बॉक्स के अंदर भी सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहां भी सेम टेक्स्ट है। मतलब जो कुछ भी चेंजेस मैं इस बॉक्स के अंदर कर दूंगा वो यहां पे भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे अपना नाम लिख देता हूं, सद्दाम कासिम। देखो मेरा नाम लिख गया, है ना। अब अगर आपको मान लो चेंजेस सेव करने हैं तो सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा। ये चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाते हैं।
एक बार अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो पहले एकदम बोरिंग सा पेज था, अभी यहाँ पे पूरा का पूरा लैंडिंग पेज बन के आ चुका है। लैंडिंग पेज बेसिकली एक पेज होता है जहां पे आपके प्रोडक्ट की सारी जानकारी होती है। जैसे अगर हमें ई बुक बेचनी है तो इस पेज के ऊपर ई बुक से रिलेटेड सारी जानकारी होने वाली है, अलॉन्ग विद द प्राइस एंड द बटन, मतलब कॉल टू एक्शन जो बटन होता है जिसपे क्लिक करके यूजर हमारे प्रोडक्ट को खरीद सके, वो सारी जानकारी यहाँ पे है। सबसे ऊपर ये हीरो सेक्शन है, मैंने बड़ा सा कवर फोटो लगा दिया है अपनी ई बुक का, और यहाँ पे ई बुक का टाइटल मुझे लिख देना चाहिए। तो सिर्फ मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखाया है। मैं यहाँ पे टाइटल वापस लिख करके ना इसको पब्लिश कर देता हूँ, मतलब फिर से हम सेव कर देते हैं एंड देन वी कैन रिफ्रेश दिस पेज। तो सबसे टॉप का जो हीरो सेक्शन है, यहाँ पे बुक का टाइटल आ गया, सब टाइटल आ गया, थोड़ी सी टैगलाइन वगैरह आ गई है, प्राइस लिखा हुआ है, एक बटन बना हुआ है। अभी इस बटन में कोई लिंक नहीं लगा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो अभी कुछ नहीं हो रहा है ना, बाद में हम इस पर पेमेंट वाला लिंक भी लगा देंगे। सारी जानकारी ई बुक के बारे में यहाँ लिखी है, क्या की बेनिफिट्स हैं, जिन लोगों ने बुक ली है वो कितने हैप्पी हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी है, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन वाला बटन भी लगा हुआ है। तो ये एक क्लिक में आप पूरा पूरा लैंडिंग पेज रेडी कर सकते हो। अब लैंडिंग पेज में हेडर की तो खैर इतनी जरूरत होती नहीं, सबसे ऊपर जो हेडर होता है ना उसकी हमें जरूरत नहीं, लेकिन हाँ फुटर में कुछ एसेंशियल लिंक्स वगैरह होने चाहिए। जैसे अभी राइट नाउ यहाँ पे थीम का ही क्रेडिट पड़ा हुआ है, इसे हटा के हमें अपने खुद के लिंक्स वगैरह रखने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे ओपन होगा, यहाँ पे देखो एलिमेंटर का लोगो दिया हुआ, इस पर आप क्लिक करो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिट टू वर्डप्रेस। तो ये हमारा होम पेज का बैकएंड आ गया। फिर से वर्डप्रेस के लोगो पे हम क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास पेमेंट गेटवे होना चाहिए। पेमेंट गेटवे एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो कस्टमर और आपके बीच में डील करती है। कस्टमर जितने भी कार्ड डिटेल्स वगैरह डालेगा, मतलब क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल इनपुट करता है, वो एक्चुअल में आपके पास नहीं आती है, वो पेमेंट गेटवे कंपनी के पास जाती है। वो उस कार्ड को चार्ज करते हैं, अपने कुछ सर्विस फीस भी उसमें से काटते हैं। मोस्टली पेमेंट गेटवे 2 से 3% पर ट्रांजैक्शन लेते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो पेमेंट गेटवे का अप्रूवल लेने के लिए आपकी वेबसाइट पे कुछ लीगल पेजेस का रेडी होना बेहद जरूरी है। जैसे रिफंड पॉलिसी है, रिटर्न्स पॉलिसी है, शिपिंग पॉलिसी है, डिस्क्लेमर है, एफिलिएट डिस्क्लोजर है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है। ये कुछ एसेंशियल पेजेस होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे रेडी होने चाहिए। इन्हें आपको क्रिएट करना पड़ेगा और फिर फुटर में इन्हें हमें रखना भी होता है। अब इन पेजेस को कैसे क्रिएट करना है, इस पर कॉन्टेंट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए इस वीडियो को देखिएगा। इसमें डिटेल में समझाया है मैंने कैसे एक पूरा का पूरा पेज रेडी करके उसमें कॉन्टेंट को इंसर्ट किया जाता है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हमने पूरा का पूरा लैंडिंग पेज देखो रेडी कर लिया है। अब बात आती है कि आखिर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। हमने अभी प्रोडक्ट रेडी कर लिया है, ई बुक डिज़ाइन कर लिया, कवर फोटो, लैंडिंग पेज रेडी कर लिया है। अब इतना टेक्निकल काम तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस बिजनेस को लॉन्च करने से पहले कुछ लीगल चीज़ें भी कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग का डे 2 है, क्योंकि इस तरह के डिटेल्ड वीडियोस एक दिन में रिकॉर्ड कर पाना खैर मुश्किल है। चलिए अब यहाँ से हम बात करेंगे कि आखिर जब आप अपनी ई बुक क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, तो उसको सीमलेसली किस तरह से आप आगे सेल कर पाओगे। भाई आगे आपको कोई लीगल इश्यूज वगैरह नहीं होने चाहिए, कोई टैक्स का इशू नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस वगैरह नहीं आना चाहिए, है ना। तो जो लीगल चीज़ें हैं वो हमें कंप्लीट कर लेनी है। जैसे कि आपको सबसे पहले अपनी बुक का कॉपीराइट करवा लेना है, ताकि कोई दूसरा बंदा आपकी बुक की कॉपी करके और फिर अपना नाम प्रिंट करके सेल करना शुरू ना कर दे। दूसरी चीज़, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लेना। मतलब देखो, बिजनेस रजिस्टर करवाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मार्केट में कोई शॉप लेकर के ही डालनी है। आप अपने घर के एड्रेस पे भी बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो। बहुत कम खर्चा आता है, 1000 से 1500 रुपये खर्चा आएगा। आपके घर में कोई छोटा सा स्पेस है, कोई छोटा सा रूम है, तो उसके ऊपर भी आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हो। एक छोटा सा बोर्ड लगाना होता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब आप ही सिर्फ इस बिजनेस के ओनर हो, आपके अलावा और कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप एज अ सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लो, ताकि आपका करंट अकाउंट खुल सके। क्योंकि देखो, कोई भी बंदा पेमेंट करेगा ना, तो हमेशा लोग ट्रस्ट करते हैं कि अगर वो करंट अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट करते हैं। पेमेंट गेटवे आपको करंट अकाउंट पे आराम से मिल जाता है, वो अभी हम आगे सीखने वाले हैं। इसके बाद सेल्स टैक्स लाइसेंस भी आपको ले लेना है, क्योंकि आप अपनी ई बुक्स की सेलिंग कर रहे हो, तो टैक्सेस में कोई इशू ना आए, इसलिए सेल्स टैक्स लाइसेंस ले लेना। अपनी लोकल अथॉरिटीज में जाकर पता करना कहां से आपको सेल्स टैक्स लाइसेंस मिलेगा, और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी होने चाहिए कि आप अपनी इस ई बुक को या जो भी आप बुक वगैरह सेल कर रहे हो तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको, वो राइट्स आपके पास होने चाहिए। मतलब जो भी लीगल काम है ना, वो आप सारे कंप्लीट करवा लेना, या तो किसी लोकल लॉयर को पकड़ लेना, तो वो सारी बातें आपको समझा देगा। अब बात करते हैं कि हमने अपना लैंडिंग पेज तो रेडी कर लिया है, ई बुक रेडी कर ली है, मतलब हमारा प्रोडक्ट रेडी है। अब
इसको बेचने के लिए लैंडिंग पेज भी रेडी हो गया है, बट पेमेंट्स कैसे आएगी? पेमेंट्स लेने के लिए हमारे पास पेमेंट गेटवे का होना बेहद ज़रूरी है। मतलब जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन होता है वेबसाइट पे, वो हमारे पास होना चाहिए। तो पेमेंट गेटवे कैसे साइन अप करते हैं, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, पेमेंट गेटवे साइन अप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और ये दिक्कत आपके सामने भी आएगी। हमने डोमेन नेम क्या लिया था? wittyrank.in। अब जब मैंने इस डोमेन नेम को ओपन किया तो यहाँ पे हमारा लैंडिंग पेज नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट दिख रही है। तो इस इशू को आखिर कैसे फिक्स करेंगे? इसके लिए पहले हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। कैसे लॉगिन करते हैं? /wp-admin अपने डोमेन नेम के आगे लगा देना होता है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, एंटर करके अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लोगे। ओके, इसके बाद न्यू टैब में काम करते हैं, पेजेस वाला सेक्शन ओपन करते हैं। ये रहा हमारा होम पेज, है ना। अगर मैं व्यू पे क्लिक करूँ और न्यू टैब में ओपन कर लूँ तो ये बेसिकली हमारा लैंडिंग पेज है जो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आप गौर करोगे इस यूआरएल में, तो यहाँ पे जो हमारा मेन डोमेन है wittyrank.in, इस पर ये वाला लैंडिंग पेज नहीं आ रहा है। ये कब आ रहा है? जब आगे /home लिखा हुआ है तब आता है। देखो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं wittyrank.in ओपन करता हूं तो यहां पे हमारा लैंडिंग पेज नहीं आ रहा, जबकि इस वाले यूआरएल पे ही आना चाहिए। बट लैंडिंग पेज कब दिख रहा है? जब कोई भी यूजर आगे लगाएगा HOME होम, तब ये लैंडिंग पेज आएगा। अब ये तरीका तो सही नहीं है ना। तो बेसिकली हम अपने मेन डोमेन पे अपने इस लैंडिंग पेज को कैसे दिखाएंगे, इसके लिए एक छोटी सी सेटिंग हमें करनी होती है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम आ गए, हमें जाना होगा सेटिंग्स में, और यहाँ पे थर्ड मेन्यू दिया होता है रीडिंग। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। यहाँ पे आप देखो एक ऑप्शन दिया हो, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। मतलब क्या है इसका? अभी राइट नाउ ये जो है ना wittyrank.in, ये जो डोमेन नेम है, ये बेसिकली जो पेज ओपन कर रहा है ये फ्रंट पेज कहलाता है। इसे हम होम पेज भी कहते हैं, ठीक है। अभी राइट नाउ फ्रंट पेज पे क्या दिख रहा है? पोस्ट दिख रही है। मतलब यहां पे जो सेटिंग लगी हुई है ना, योर लेटेस्ट पोस्ट, ये दिख रही है। मैं चाहता हूं जो मैंने एक पेज बना रखा है होम नाम का, वो दिखना चाहिए। तो उसके लिए मुझे सेकंड वाला ऑप्शन पहले चूज करना होगा। इसके बाद होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से मैं उस पेज को सेलेक्ट करूंगा जिस पेज को मैं एज अ फ्रंट पेज दिखाना चाहता हूं। तो मैंने यहां पे होम चूज कर लिया। बाकी पोस्ट वाले ड्रॉप डाउन में आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे। अब जब मैं इस लिंक को एक बार रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना यहाँ पे लैंडिंग पेज दिखेगा। ये कैश मेमोरी कई बार इशू होता है, एक बार कैश मेमोरी हम क्लियर कर लेते हैं। तो अभी आप देखो यूआरएल क्या है? wittyrank.in जो मेन यूआरएल था, और यहीं पे हमारा लैंडिंग पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सेटिंग भी देखो आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब पेमेंट गेटवे आखिर कैसे लगाया जाएगा? पेमेंट गेटवे लगाने से पहले हम बाय नाउ बटन में बेसिकली लिंक लगा देते हैं अपनी ई बुक का, ताकि लोग इसको खरीद सकें। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम यह है कि मुझे इस ई बुक को एज अ प्रोडक्ट अब अपनी वेबसाइट में क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करते हैं? आपने WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल किया था ना, ये प्लगइन आपको वो सारे एसेंशियल फीचर्स प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से आप एक प्रोडक्ट अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है प्रोडक्ट्स, इस पर जैसे ही आप माउस रखोगे तो आपको जाना होगा ऐड न्यू पे, ताकि हम एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकें। हमारी बुक का नाम क्या है? बंटी एंड मैजिकल स्पेक्स, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हमें देना होता है। क्या नाम देंगे? बंटी एंड मैजिकल स्पेक्स, या जो भी आपके बुक का नाम है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे। इसके बाद इस ऑप्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मेक श्योर सिंपल प्रोडक्ट ही ये होना चाहिए। एंड ये कैसा प्रोडक्ट होगा? ये कस्टमर के एड्रेस पे हम डिलीवर नहीं करने वाले हैं, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट होने वाला है। जैसे ही कस्टमर पेमेंट कंप्लीट करेगा तो वो इस ई बुक को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर पाएगा, और उसकी पेमेंट जब सक्सेसफुल होगी तभी उसको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये फीचर यहाँ पे काम करता है। तो पहली चीज तो ये जो प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इसकी कोई फिजिकल डिलीवरी तो होने वाली नहीं है, तो यहाँ पे हमें वर्चुअल को सेलेक्ट करना होता है, ठीक। और दूसरी चीज, जब पेमेंट हो जाएगा तो यूजर डाउनलोड कर पाएगा, मतलब ये एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे डाउनलोडेबल को भी आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप डाउनलोडेबल को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक नई फील्ड आपको दिखाई देती है, डाउनलोडेबल फाइल। अब इस जगह पे आप अपनी ई बुक को अटैच कर दो। ऐड फाइल पे मैंने क्लिक किया। फाइल का नाम हम क्या देंगे? बंटी एंड MAGICL स्पेक्स। और फाइल का URL मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। URL तो मेरे पास है नहीं, तो सिंपली हम क्या करेंगे? चूज फाइल पे चलते हैं, जहां पर भी हमने उस ई बुक को डाउनलोड कर रखा है उसे यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। तो वापस आते हैं, और ई बुक हमारी कहाँ गई? ये रही वो ई बुक PDF फॉर्मेट में, है ना। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगी।
इसके बाद सिंपली इंसर्ट फाइल यूआरएल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यूआरएल यहाँ पे आ गया। अब इस ई बुक का प्राइस आपको क्या रखना है, उस प्राइस को आप यहाँ पे सेट कर दो। रेगुलर प्राइस में मान लीजिए मैं इस ई बुक का सेल करने वाला 399 रुपए का, तो मैंने 399 यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे हम चलेंगे, यहाँ पे आप इस जगह पे प्रोडक्ट की इमेज सेट करोगे, मतलब ई बुक की इमेज सेट करनी है। तो सेट प्रोडक्ट इमेज पे चलते हैं। इसके बाद ये रही वो इमेज है ना, जो हमने कवर फोटो था वही ऐसा इमेज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सेट प्रोडक्ट इमेज मैंने क्लिक किया तो ये इमेज आ गई। स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से ई बुक नाम की कैटेगरी क्रिएट करते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये कैटेगरी बन गई। बाकी और कुछ भी यहाँ करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज आप छोड़ दोगे। यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हो उस ई बुक का। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जैसे यहाँ पे की बेनिफिट्स वगैरह दिए हुए थे ना, तो चलो मैं इससे ही लिख देता हूँ। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, वापस आते हैं और इस जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। स्क्रॉल अप करते हैं। इसके बाद सिंपली आपको पब्लिश कर देना है। तो ये बेसिकली एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया है। देखो यहाँ पे मैसेज भी आया होगा, कहाँ गया मैसेज, इसका पब्लिश होने का मैसेज, या फिर इस यूआरएल को भी ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। ये देखो ये हमारी ई बुक का प्रोडक्ट रेडी हो गया है। अगर मैं इस ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया प्रोडक्ट एडेड, है ना। इसके बाद कार्ट पेज पे जाना पड़ेगा, फिर चेकआउट पेज पे जाना पड़ेगा। अब देखो सेल्स निकालने का सबसे सही तरीका ये होता है कि अगर आप अपने ई कॉमर्स का जो फ्लो है ना उसे जितना सिंप्लीफाई करोगे, जितना ईजी करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल्स निकल के आने वाली है। कस्टमर ने अगर बाय नाउ बटन पे, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया तो सीधा वो चेकआउट पेज पे चला जाना चाहिए। वहाँ पे बिलिंग फॉर्म फिलअप कर दे, पेमेंट डिटेल डाले और सीधा ई बुक डाउनलोड कर सके, है ना। ऐसा फ्लो होना चाहिए। अगर इनकेस ऐसा होता है भाई कि पहले ऐड टू कार्ट पे उसने क्लिक किया, उसके बाद मैसेज आया, फिर यूजर को कार्ट पे क्लिक करना पड़े, फिर उसको चेकआउट पे क्लिक करना पड़े, तो इतनी देर में ना कस्टमर का माइंड डाइवर्ट हो सकता है। तो कस्टमर को सोचने के लिए हमें कम से कम टाइम देना है ताकि वो फटाफट हमारा प्रोडक्ट खरीद सके। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यूजर को हम इस वाले पेज पे तो लेके आने वाले नहीं है। ये प्रोडक्ट पेज जरूर है लेकिन इस पेज पे लेके नहीं आएंगे, इसका डिजाइन उतना बढ़िया नहीं है। हम यूजर को कहां पे लेके आएंगे, इस वाले पेज पे लेके आएंगे। जैसे ही वो बाय नाउ बटन पे क्लिक करे वो सीधा चेकआउट पेज पे पहुंच जाए, ऐसा होना चाहिए, है ना। अब कुछ लोग ये सोचेंगे सर एक काम करते हैं कि ये वाला जो लिंक है ना इसे कॉपी कर लेते हैं और इस वाले पेज को एडिट करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर पे जाके, और इस बाय नाउ बटन में उस वाले पेज का लिंक लगा दें, है ना। पहले मैं ये करके आपको दिखाता हूं। तो एक काम करते हैं, बाय नाउ को एडिट करेंगे और यहाँ पे लिंक वाले बॉक्स में हम प्रोडक्ट वाले पेज का लिंक डाल देते हैं, पब्लिश करते हैं इस पेज को। इसके बाद इसे न्यू टैब में ओपन करके देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई ऐड वैड चलाया, यूजर को आप इस वाले पेज पे लेके आ गए, उसने सारी डिटेल चेक की, उसको सही लग रहा है यार ये बुक बढ़िया है ये, तो वो क्या करेगा, बाय नाउ बटन पे क्लिक करेगा। अब जब बाय नाउ बटन पे क्लिक करेगा तो फिर वो इस वाले पेज पे क्यों आया, उसे सीधा चेकआउट पेज पे जाना चाहिए था ना। मतलब जो ऐड टू कार्ट है ना इसका लिंक होना चाहिए बाय नाउ वाले बटन में। लेकिन जब आप ऐड टू कार्ट पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिंक कॉपी करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। तो एक्चुअल में हम इस प्रोडक्ट को सीधा कार्ट में ऐड करवा के यूजर को चेकआउट पेज पे कैसे लेके जाएंगे। सबसे पहली चीज आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस जाना होता है। यहां पे आप प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओगे। सो ये रहा वो प्रोडक्ट। अब जैसे ही मैं इसमें माउस होवर करूंगा तो यहां पे क्या दिख रहा है, आईडी इक्वल्स टू 35। मतलब इस वाले प्रोडक्ट की आईडी कितनी है, 35 आईडी है। वापस हम चलते हैं अपने होम पेज पे। नाउ जहां पे हमने लिंक लगाया हुआ है ना, एक काम करेंगे, इस लिंक को पहले यहां से रिमूव करते हैं। अब यहां पे आपको ये वाला लिंक पेस्ट करना है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है। आपका जो भी मेन डोमेन रहेगा HTTPS के साथ में इस तरह से आप लिख दोगे। उसके बाद / देन आएगा क्वेश्चन मार्क, फिर ऐड -to -कार्ट, मतलब जो माइनस होता है वो, इक्वल्स टू, और यहां पे आप उस प्रोडक्ट की आईडी डाल देना। आईडी कितनी थी, 35 थी, तो मैंने 35 यहां पे ऐड कर दिया। ये जो फॉर्मेट है ना, यही फॉर्मेट आपको यूज करना होता है। अब जब कोई यूजर बाय नाउ बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला लिंक ट्रिगर हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है जिसकी आईडी 35 है, मतलब यही वाला जो प्रोडक्ट है, ये कार्ट में ऐड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले एक काम करते हैं, इस पूरे लिंक को यहां से कॉपी करते हैं और हर एक बटन में लगा देंगे। सबसे पहला काम हमें यही कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा बटन, इसमें भी लिंक डाल देते हैं, और ये रहा बटन, इसमें भी हमने लिंक लगा दिया। ठीक, इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं। अब एक काम करेंगे, न्यू टैब में wittyrank.in ओपन करते हैं। ये रहा। जैसे ही मैं बाय नाउ बटन पे क्लिक करूंगा, देखो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड तो हुआ है ना, पेज लोड हुआ, लेकिन यहां कोई मैसेज नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस बाय नाउ बटन में प्रोडक्ट का लिंक तो लग चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं जब यूजर बाय नाउ पे क्लिक करे तो सीधा चेकआउट पेज पे पहुंच जाए। वो कैसे पॉसिबल होगा, वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। एक फ्री प्लगइन यहां पे इंस्टॉल करना है हमें,
ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे टाइप करना डायरेक्ट चेकआउट। ओके, तो यहाँ पे देखो एक प्लगइन मुझे दिख रहा है डायरेक्ट चेकआउट फॉर वूकॉमर्स बाय कॉर्डलेयर्स, या तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। थीम हाई का भी आता है, आई थिंक वो भी दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसे चलो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉर्डलेयर्स का प्लगइन है, काफी बढ़िया प्लगइन है, सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। ओके, सो प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। अब इसके ऑप्शंस हमें कहाँ पे दिखाई देंगे, वूकॉमर्स में अब जैसे माउस होवर करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा डायरेक्ट चेकआउट, इस पर आप क्लिक करो। ओके, अब ये वाला पेज आपके सामने आ गया, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला दिया है एडेड टू कार्ट अलर्ट, जब कोई यूजर बाय नाउ बटन पे क्लिक करेगा तो क्या उसको कोई मैसेज वगैरह आना चाहिए भाई कि ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया है। मैं कोई मैसेज उसे नहीं दिखाना चाहते, इसमें हम नो रखेंगे। एडेड टू कार्ट लिंक इन शॉप, इसको क्या करना है, हमें इसे भी नो करना है। एडेड टू कार्ट रीडायरेक्ट, जब कोई भी यूजर प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करे तो रीडायरेक्ट होना चाहिए, ये चीज मुझे करनी है, तो मैं यहां पे यस करूंगा। जैसे मैं यस करूंगा तो यहां पे एक नया ड्रॉप डाउन आ गया, जब कोई यूजर ऐड टू कार्ट करे मतलब बाय नाउ पे क्लिक करे तो वो किस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, उस पेज को आप यहां से चूज करोगे। तो कार्ट की जगह हमें चूज करना है चेकआउट, सीधा वो चेकआउट पे पहुंचना चाहिए। बस इतना करने के बाद सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दो। अब इस पेज को एक बार मैं हार्ड रिफ्रेश करूंगा, जितनी भी कैश मेमोरी वगैरह है वो सारे क्लियर कर देंगे। एक काम करते हैं, वापस चलते हैं अपने होम पेज पे। ओके, यहां पे इसकी कैश मेमोरी फिर से एक बार क्लियर करते हैं। अब बाय नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखना सीधा चेकआउट पेज पे आ गए है ना, और देखो यहां पे ये प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसका प्राइस इतना बढ़ क्यों गया, क्योंकि 5 बार कार्ट में ऐड हो चुका है। जितनी बार आप प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करोगे उतनी बार उसकी प्राइसिंग बढ़ती चली जाती है। इसको कैसे फिक्स करते हैं, एक काम करते हैं, कार्ट पेज को मैनुअली एक बार ओपन कर लेते हैं। तो / के बाद आपको लिखना होता है CART कार्ट और एंटर पुश कर दो, ये कार्ट पेज आ गया। आप यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो, तो देखना यहाँ पे 399 हो गया, ठीक है। इसके बाद वापस हम चेकआउट पेज पे जा सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे सीधा चेकआउट भी टाइप कर सकते हैं। तो अभी देखो 399, लेकिन यहाँ पे डॉलर्स आ रहा है, हमें रुपीज़ में सेल करना है। तो करेंसी कैसे चेंज करते हैं, करेंसी चेंज करने के लिए वापस आपको वूकॉमर्स की सेटिंग में जाना है, वूकॉमर्स में सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको जनरल पे जाना होता है। देन स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो यहाँ पे देखो करेंसी का ऑप्शन दिया होता है, हम यहाँ पे चूज करेंगे INR, इंडियन रुपीज़। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, एक बार चेकआउट पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे, ये देखो रुपीज़ का सिंबल आ गया, 399 रुपए की हमारी ई बुक है। अब यहाँ पे आप गौर करो, कोई पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है, तो पेमेंट मेथड हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो सारे ऑप्शंस आखिर कहाँ से आएंगे, इसके लिए हमें पेमेंट गेटवे साइन अप करना है। अब कई सारे पेमेंट गेटवे अवेलेबल हैं, आप कोई से पेमेंट गेटवे ले सकते हो, जैसे कि रेजर पे है, पेयू मनी है, CC एवेन्यू भी है, पेपाल भी है, बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं। बट सबसे सही पेमेंट गेटवे अभी तक फिलहाल मुझे लग रहा है वो है रेजर पे। आप सिंपली चाहो तो मेरा लिंक यूज़ कर सकते हो saddamkasim.com/रेजर पे, या डायरेक्टली रेजर पे भी जाओगे तो भी आप साइन अप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, इस पेज पे आप आ जाओगे, ये ऑन बोर्डिंग वाला पेज है ना। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह पुट करना है, OTP आपको वेरीफाई कर लेना है, आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जो भी डिटेल आपसे मांगेगा सारी डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। 1 से 2 दिन का टाइम लगता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे। ये आपकी वेबसाइट को चेक करते हैं आके, आपकी वेबसाइट लाइव है या नहीं है, प्रोडक्ट सही है या नहीं है, इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट कोई कंटेंट आपकी वेबसाइट पे तो नहीं है। अगर इन्हें सब कुछ सही लगेगा तो आपको 2 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा, एक वेलकम ईमेल आपको आ जाता है, फिर रेजर पे की वेबसाइट में आप लॉगिन कर पाओगे। तो मैं आपको अपने रेजर पे अकाउंट में लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा रेजर पे का अकाउंट है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारी सेल्स वगैरह आती रहती हैं। अभी 77,391 रुपीज़ का यहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है, और 14 अक्टूबर 2 दिन के बाद 31,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर भी होने वाला है। तो ऑलमोस्ट पर डे की सेल्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, कितनी बढ़िया बढ़िया सेल्स आती हैं, है ना। तो रेजर पे एक बढ़िया पेमेंट गेटवे है, और इसको अगर आप यूज़ करते हो तो जो आपका बेसिकली जो कैंसिलेशन के चांसेस है ना वो कम भी रहते हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है अकाउंट्स एंड सेटिंग्स। चूंकि रेजर पे अकाउंट तो हमें मिल गया है, लेकिन इसे हम अपनी वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट भी करवाना है ताकि पेमेंट्स हमारी वेबसाइट पे कलेक्ट हो सकें। आपको इस वाले पेज पे आना होता है, और यहाँ पे दिया होता है API कीज, इस पर आप क्लिक करोगे। अब 2 चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है, एक होती है की ID और दूसरा होता है की सीक्रेट। हो सकता है यहाँ पे आपको ना दिख रहा हो तो जनरेट का बटन दिया होगा, उस पर आप क्लिक कर लेना, तो रेजर पे की ID और की सीक्रेट जनरेट हो जाएगा। ये छोटा सा कोड होता है, मतलब 2 लाइन का कोड होता है, जिसे आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करना पड़ेगा। रेजर पे अकाउंट अप्रूव हो गया, आपने की ID और की सीक्रेट जनरेट कर लिया। अब वापस आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे फिर से हम एक प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सिंपली आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। प्लगइन बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपकी वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करने का काम करता है, ठीक। यहाँ पे हम सर्च करेंगे रेजर पे, RAZORPAY।
पेमेंट गेटवे हमने साइन अप किया है ना रेजर पे का, तो उसी का हम प्लगइन में इंस्टॉल करेंगे ताकि ये प्लगइन हमारी वेबसाइट को हमारे रेजर पे अकाउंट से कनेक्ट करवा सके। ये रहा प्लगइन बाय टीम रेजर पे, सिंपली इंस्टॉल करके आप इसे एक्टिवेट करोगे। ऑलराइट, प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन अभी ये हमारे रेजर पे अकाउंट से कनेक्ट नहीं हुआ है। कैसे कनेक्ट करवाते हैं? वूकॉमर्स में आपको फिर से सेटिंग्स पे जाना होता है, यहाँ पे दिया होता है पेमेंट्स टैब, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा रेजर पे, है ना, इनेबल है ये। मैनेज पे आप क्लिक करोगे, मेक श्योर ये इनेबल होना चाहिए। यहाँ पे टाइटल आप चाहो तो चेंज कर लो या ना भी करोगे तो भी चलेगा। की आईडी और की सीक्रेट, दो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको रेजर पे अकाउंट से ही मिलती हैं, उन दोनों को आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो कुछ इस तरह कोड होता है, जैसे RZP_LIVE और इस तरह कुछ कोड वोड रहता है, मतलब कुछ भी रैंडम कोड रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, लाइव है ये, ठीक। चलो अभी मतलब रॉन्ग मैंने डाला हुआ है। मेक श्योर जो पेमेंट एक्शन है ना, ऑथराइज एंड कैप्चर दोनों ही यहाँ पे होना चाहिए, ऑथराइज एंड कैप्चर दोनों सिलेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दोगे। हालांकि की आईडी की सीक्रेट गलत जरूर है, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको मैकेनिज्म तो दिखा ही सकता हूँ, ठीक है। अब एक बार एक काम करते हैं, चेकआउट पेज को फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखो पेमेंट का ऑप्शन आ गया, पे बाय रेजर पे, और यहाँ पे देखो वही सेम मैसेज लिख करके आ रहा है जो इस वाले पेज पे दिया हुआ था ना, ये पे सिक्योरली बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से देखो अपना पूरा ई कॉमर्स स्टोर वगैरह रेडी कर लोगे, अपने प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो। सिर्फ ई बुक ही नहीं, कोई अदर प्रोडक्ट अगर आपके माइंड में है, आप उसे भी इस तरह से अपनी वेबसाइट पर लिस्ट आउट कर सकते हो। अब बात आती है कि हमने साइट भी बना ली है, हमारा प्रोडक्ट भी रेडी है, इसको बेचेंगे कैसे, एडवर्टाइज कैसे करेंगे? तो एडवर्टाइज करने के लिए सबसे सही तरीका है आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के एड्स चलाओ, वो सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप चाहते हो कि पूरा एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊं किस तरह से आप फेसबुक एड कैंपेन्स को सेटअप करोगे ताकि आप सेल्स निकाल सको, तो मुझे कॉमेंट करके बताओ। अगर इस वीडियो पे 1000 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं और 1000 से ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से आप फेसबुक एड कैंपेन्स को सेटअप करके अपने जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स हैं या ड्रॉप शिपिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल कर सकते हो। तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि देखो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना बड़ी बात नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे हमारा ये मेन डोमेन है, ठीक है, मैं ऐड वगैरह चलाऊंगा तो नो डाउट कोई भी कस्टमर मेरे ऐड पे क्लिक करेगा और इस वाले पेज के ऊपर आ जाएगा, है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा इस वाले पेज पे आया है ना वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा। हमें उसे कन्विंस करना पड़ेगा, बार बार उसे रीटारगेट करना पड़ता है, बार बार उसे मैसेजेस वगैरह भेजने होते हैं, ईमेल्स भेजने होते हैं। एक बार में कोई भी बंदा कस्टमर नहीं बनता है, हमें उसे बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट का जो अच्छा फीडबैक है वो उसे बताना पड़ता है या बेनिफिट्स हमें बताने पड़ते हैं। अब अगर आप मैनुअल किसी भी कस्टमर को बार बार ईमेल भेजोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपकी मेहनत लगने वाली है। तो हम यहाँ पे कमाल का ऑटोमेशन टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है ओमनीसेंड। ओमनीसेंड ऑटोमेटिकली कस्टमर को रीटारगेट करने का काम करता है। एक बार कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट पे आता है, उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया ना, तो उसी के बेसिस पे हम एक पूरा फनल रेडी कर लेते हैं, मतलब एक पूरा वर्क फ्लो बन जाता है। टाइम टाइम पे अपने आप उसको ईमेल्स वगैरह जाते रहेंगे और वो पर्सनलाइज्ड ईमेल्स होते हैं। आपको कुछ ऑफर्स वगैरह कस्टमर को भेजना है ताकि वो आपकी वेबसाइट पे आके दोबारा प्रोडक्ट को परचेज करें, तो वो सारी चीजें ओमनीसेंड ईमेल मार्केटिंग टूल की हेल्प से हम कर सकते हैं। ओमनीसेंड के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर जाकर जरूर देखिएगा। इससे आप कस्टमर्स को रीटारगेट वगैरह कर सकते हो विदाउट एनी मैनुअल इंटरफेरेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से चैट जीपीटी को यूज करके हम एक बढ़िया सी ई बुक रेडी कर सकते हैं, उसे कैसे सेल करना है। फेसबुक एड्स के लिए मैंने आपको टारगेट पहले ही बता दिया है, 1000 लाइक्स होने चाहिए, 1000 कमेंट्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो मेक श्योर लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।